तक सहमति से चला प्रेम संबंध जो विवाह में परिणत नहीं हुआ, लड़की को बलात्कार का मामला दर्ज करने का अधिकार नहीं देता। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 24 जुलाई 2024 एक महत्वपूर्ण फैसले में उच्च न्यायालय ने श्री एक्स के खिलाफ एफआईआर और उसके बाद की कार्यवाही को रद्द कर दिया है, जिन पर धारा 376 आईपीसी के तहत बलात्कार का आरोप लगाया गया था। एक दशक से अधिक समय तक चले दीर्घकालिक संबंध से जुड़े इस मामले को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि आरोपी और अभियोक्ता के बीच शारीरिक संबंध सहमति से बने थे। मामले का विवरण और पृष्ठभूमि मिस्टर एक्स और सुश्री प्रिया वर्मा 10 साल से अधिक समय तक सहमति से रिश्ते में थे। सुश्री वर्मा के अनुसार ये रिश्ता 2010 में शुरू हुआ था और उन्होंने इस समझ के साथ शारीरिक संबंध बनाए कि वे अंततः शादी करेंगे। हालांकि बाद में मिस्टर एक्स ने सुश्री वर्मा से शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्होंने 2021 में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें शादी के झूठे बहाने के तहत बलात्कार का आरोप लगाया गया। कानूनी तर्क और न्यायालय की टिप्पणियां। बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि दो वयस्कों के बीच लंबे समय तक सहमति से बने रिश्ते को सिर्फ इसलिए बलात्कार नहीं माना जा सकता क्योंकि शादी का वादा पूरा नहीं किया गया। वकील ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्ष पढ़े लिखे, परिपक्व थे और स्वेच्छा से रिश्ते में शामिल थे। न्यायालय ने लक्ष्मी नारायण और पवन गौड़ जैसे मामलों सहित विभिन्न उदाहरणों की जांच की, जहां सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने माना है कि महज शादी का वादा, जो बाद में पूरा नहीं होता, बलात्कार नहीं माना जाता, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि वादा शुरू से ही धोखाधड़ी के इरादे से किया गया था। फैसले के मुख्य बिंदु 1, सहमति से संबंध। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि मिस्टर एक्स और सुश्री वर्मा के बीच संबंध सहमति से थे और 10 साल तक चले। इसने नोट किया कि इस अवधि के दौरान सुश्री वर्मा ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई या आरोप नहीं लगाया कि मिस्टर एक्स उनका शोषण कर रहे थे। 2, तथ्य की गलत धारणा का अभाव। फैसले में कहा गया कि सुश्री वर्मा द्वारा दी गई सहमति तथ्य की किसी गलत धारणा के तहत नहीं थी। अदालत ने तर्क दिया कि 10 साल लंबे रिश्ते को बलात्कार के रूप में वर्गीकृत करना मुश्किल है, जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है, क्योंकि यह रिश्ता शादी में परिणत नहीं हुआ। 3, धोखाधड़ी के इरादे का कोई सबूत नहीं। अदालत ने पाया कि ये दिखाने के लिए कोई पर्याप्त सबूत नहीं है कि श्री एक्स का शुरू से ही सुश्री वर्मा से शादी करने का कोई इरादा नहीं था। विभिन्न कारणों से शादी न कर पाना धोखा देने के लिए जानबूझकर किया गया कृत्य नहीं माना जा सकता। 4, अभियोक्ता के भविष्य पर प्रभाव। सुश्री वर्मा के भविष्य पर विचार करते हुए अदालत ने माना कि उसका विवाह किसी अन्य व्यक्ति के साथ तय हो चुका है और मामले को जारी रखने से उसके नए जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अंतिम निर्णय। उच्च न्यायालय ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एफआईआर और उसके बाद की चार्जशीट को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि कार्यवाही जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, क्योंकि रिश्ते की प्रकृति सहमति से बनी थी और धोखाधड़ी के इरादे के लिए सबूतों की कमी थी। न्यायाधीश संजय द्विवेदी ने मामले की सुनवाई की और इस बात पर जोर दिया कि आपसी सहमति और समझ पर आधारित संबंधों को तब तक आपराधिक नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि धोखे का स्पष्ट सबूत मौजूद न हो। अतिरिक्त जानकारी। इन प्रकरण क्रमांक: अपराध क्रमांक 54/2021 थाना महिला थाना, जिला कटनी। इन याचिकाकर्ता बनाम प्रतिवादी एक्स बनाम मध्य प्रदेश राज्य और वाई। ये निर्णय दीर्घकालिक संबंधों से जुड़े मामलों में आवश्यक सूक्ष्म समझ तथा सहमति से निर्मित संबंधों को धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्यों से अलग करने के महत्व पर प्रकाश डालता है।